इसके पहले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए थे और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का निकालने के लिए हम लोग क्वेश्चन बनाए थे। आज इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस का निकालने के लिए बनाएंगे हम लोग, जो रिलेटेड है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। और इसमें पढ़ेंगे हम लोग एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट के बारे में। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। कर दी वेपर प्रेशर ऑफ ये 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ये वीक बेस BOH इन वाटर एट 20 डिग्री इज सेल्सियस इज 17.536 mm of Hg. Full stop. Aqueous tension of water at 20 degree Celsius is 17.54 mm of Hg. Calculate the dissociation constant of base. मतलब Kb बराबर वाट। तो यहाँ बोला है कि ये दिया हुआ है आपका क्या, मोलालिटी बराबर दिया हुआ है ये आपका। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ इतना m एक्वस सॉल्यूशन के लिए 17.536 mm of Hg। और एक्वस टेंशन जो बोल रहा है वही है आपका वेपर प्रेशर ऑफ क्या, प्योर वाटर 20 डिग्री सेल्सियस में 17.54 mm ऑफ Hg। तो हमारे क्या निकालने बोल रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। और हमारा दिया हुआ है गिवन दैट, क्या दिया हुआ आपका यहाँ पर, हमारा यहाँ पर ये जो दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है यहाँ पर 0.0 स्मॉल m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस। और उसका वीक बेस क्या है, BOH है। हम लोग बोल सकते हैं इट मीन्स, क्या बोल सकते हैं, इट मीन्स 0.01 मोल, क्या हो बोल सकते हैं, मोल ऑफ वीक बेस। क्या है, वीक बेस जो क्या है आपका BOH प्रेजेंट इन 1000 ग्राम, दैट इज बोल सकते हैं 1 kg वाटर, 1 kg वाटर। तो इसमें जो आपका हुआ, ये जो आपका दिया हुआ है 0.01 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस BOH, इट मीन्स 0.01 मोल ऑफ वीक बेस BOH प्रेजेंट इन कितना में, 1000 ग्राम बोल सकते हैं, दैट इज 1 kg वाटर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NBOH बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0.01 मोल, क्या हो जाएगा, मोल। और यदि हम लोग N वाटर के लिए बात करेंगे तो N वाटर क्या है, यहाँ पर कितना दिया है, 1000 ग्राम। तो यहाँ ये वेट हो जाएगा आपका 1000 ग्राम बाई क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास होता है वाटर का 18 ग्राम पर मोल, क्या होता है 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा 55.56 मोल, क्या आ जाएगा, 56 मोल आ जाएगा। तो वी नो दैट, क्या हम लोग बोल सकते हैं, XBOH बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, NBOH डिवाइडेड बाय NBOH प्लस NH2O। हम लोग वैल्यू बैठा देंगे, XBOH बराबर क्या हम लोग यहाँ बैठा देंगे 0.01 मोल, क्या बैठाएंगे, मोल। और नीचे हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए 0.01 मोल प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 55.56 मोल। तो इसको हम लोग कितना यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0.01 मोल। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 55.57 मोल। ये मोल से मोल कट जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ XBOH बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.01 बाय 55.57। अब जब ये हम लोग डिवाइड करेंगे वैल्यू, तो ये जो आ जाएगा 0.00018। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा XBOH जो आ जाएगा वैल्यू, वो कितना आ गया हमारा, ये वैल्यू
0.00018 वैल्यू आ गया। क्या आ गया? जो यहाँ ये वैल्यू आ गया। नाउ गिवन दैट कि दिया हुआ था आपका इन नोट ये बराबर ये दिया हुआ है आपका कितना 17.54 mm ऑफ Hg। ये बराबर दिया हुआ आपका 17.536 mm ऑफ Hg। क्या दिया हुआ है? mm ऑफ Hg। वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं इसमें हम लोग कि पी नोट ये माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नोट ये बराबर आई इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स। क्या हो जाएगा? एक्स बी ओ एच। अब इसका हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं पी नोट ये के जगह पर कितना 17.54 mm और यहाँ माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग 17.536 mm बाय क्या लिख सकते हैं हम लोग 17.54 mm इक्वल टू आई इंटू और इसका वैल्यू जो होगा ये वैल्यू होगा आपका कितना हो जाएगा ये 0.00 क्या हो जाएगा ये 18। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोग घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये हमारा 0.00 कितना आ जाएगा हमारा ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 बाय कितना हो जाएगा ये 17.54 यहाँ भी mm होगा और क्या होगा यहाँ भी mm होगा बराबर आई इंटू कितना होगा 0.0018 तो ये mm कट जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.004 डिवाइडेड बाय 17.54 इंटू कितना 0.00018 ये वैल्यू लिख सकते हैं और ये सॉल्व करने से ये जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.267। हम लोग देयरफॉर बोल सकते हैं कि आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.267। ये हमारा आई का वैल्यू निकल गया। अब इसके हेल्प से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बेस को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वाटर के प्रेजेंस में इसको क्या कर देंगे हम लोग तोड़ देंगे तो यहाँ हमारा क्या मिल जाएगा B प्लस और क्या मिल जाएगा OH माइनस। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा हम लोग बोल सकते हैं कि है यार n इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं 1 इसका भी 1 है तो 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2 और अल्फा बराबर हमारा होता है i माइनस 1 बाय n माइनस 1। अब हम लोग i का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे। ये जो आया है 1.267 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा ये हमारा 0.267 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर अल्फा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू वही 1 से डिवाइड करना है वही आ जाएगा 0.267। ये किसका आ गया अल्फा का वैल्यू। तो बोल सकते हैं देयरफॉर कि अल्फा बराबर जो हमारा वैल्यू आया वो आया 0.267। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया अल्फा का वैल्यू। अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे यार यहाँ जो है आपका कि मोलालिटी बराबर जो आपका दिया हुआ कितना 0.01 स्मॉल एम कितना 0.01 स्मॉल एम दिया हुआ है। तो यहाँ पर यदि हमारा बात करेंगे कि फॉर वाटर एज ये सॉल्वेंट यदि हमारा वाटर क्या हो सॉल्वेंट हो तो देन तो उस समय हमारा क्या होता है कि मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन जो लगभग बराबर होता है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर कि मोलारिटी बराबर भी क्या हो जाएगा आपका 0.01 कैपिटल एम हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर
C बराबर कितना यहाँ पर हमारा हो जाएगा वैल्यू 0.01 कैपिटल M। तो इस तरह से हमारा ये C का वैल्यू हो गया मोलर कंसंट्रेशन, जो आगे हम लोग इसका यूज करेंगे। हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के लिए बात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो B प्लस क्या हो जाएगा आपका OH माइनस। यदि हम लोग बात करते हैं इनिशियली स्टार्टिंग में क्या लिए हम लोग C लिए, इसमें यहाँ 0 हमारा स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट में बनता है वो 0 बनता है। लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम कहने का मतलब हुआ कुछ समय बाद, तो यहाँ C अल्फा बन गया और यहाँ भी बन गया C अल्फा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, जितना हमारा बना उतना घटाया जाएगा C अल्फा। किसमें, एट इक्विलिब्रियम में। ये हमारा हुआ हमारा कि ये जो एट इक्विलिब्रियम मतलब कुछ समय बाद रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो C अल्फा हुआ, यहाँ भी C अल्फा, इसलिए यहाँ घटाया गया C अल्फा। अब यदि हम लोग बात करेंगे अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू दी एबव इक्विलिब्रियम, मतलब एबव इक्विलिब्रियम के लिए यदि हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो Kb बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन। तो हम लोग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस लिख सकते हैं इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ किसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि OH माइनस के लिए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BOH। तो ये हमारा प्रोडक्ट के लिए ये ऊपर हो गया, रिएक्टेंट के लिए क्या होता है नीचे। बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका कि हम लोग का B प्लस के लिए अल्फा C अल्फा है और OH के लिए C अल्फा। तो हम लोग लिख सकते हैं C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग C माइनस C अल्फा। इसके लिए हो गया आपका रिएक्टेंट के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए दोनों हो गया। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे। या क्या लिख सकते हैं Kb बराबर यहाँ पर हम लोग C अल्फा इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग C अल्फा बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर C दोनों में इसलिए कॉमन ले लिए हम लोग 1 माइनस अल्फा। एक से एक सी कट गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग अल्फा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय यहाँ C हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर क्या लिख सकते हैं Kb बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा स्क्वायर C डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे। बात करेंगे है यार यहाँ पर जो होगा आपका C बराबर क्या हो जाएगा 0.01 M और यहाँ पर अल्फा बराबर अभी हम पीछे निकाले थे, अल्फा बराबर ये क्या होगा आपका, इसके लिए अल्फा का वैल्यू ये जो था 0.267। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या ले सकते हैं Kb बराबर जो वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा का हमारा 0.267 के क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर हो जाएगा इंटू 0.01 M डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस आपका हो जाएगा 0.267। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो लिख सकते हैं हम लोग Kb बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.267 इंटू 0.267 इंटू क्या 0.01 M डिवाइडेड बाय हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 0.733। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो या Kb बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं ये वैल्यू तो आ जाएगा 0.007128 M डिवाइडेड बाय 0.733। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो Kb का जो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा आपका 0.00 यहाँ पर 97256 M आ जाएगा। तो यदि हम लोग क्या करेंगे इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर हम लोग Kb बराबर तो 1 2 3 4 यहाँ डिजिट ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 9.7256 इंटू 10 के पावर -4 M। तो हम लोग क्या हो गया ये हमारा देयरफॉर बोल सकते हैं ये
Kb बराबर क्या हो गया आपका 9.7256 इंटू 10 के पावर -4 m। देयरफॉर यहाँ पर हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, इसको हम लोग बोलते हैं Kb बराबर क्या हुआ आपका कि 9.7256 इंटू 10 के पावर -4 m। यही वैल्यू आ गया आपका किसके लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के लिए। ये वैल्यू किसके लिए आ गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के लिए। हम लोग एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट के बारे में पढ़ेंगे। तो एसोसिएशन मतलब होता है कंबाइन करना। क्या होता है, कंबाइन करना। ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो होगा जब कंबाइन कर जाएगा किसी सॉल्वेंट में, जब डिजोल्व करेंगे तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। इसको बोलेंगे कि जब एक दूसरे सॉल्यूट मॉलिक्यूल एक दूसरे में कंबाइन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है तो कहलाता है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। क्या कहलाता है, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो क्या करेगा, एसोसिएट करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं दी सॉल्यूट मॉलिक्यूल में अंडरगो एसोसिएशन when dissolve in solvent। हम लोग सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे, से हम लोग बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल when benzoic acid is dissolved in benzene, it undergoes डायमेराइजेशन। तो इसमें बोला है कि दी सॉल्यूट मॉलिक्यूल में अंडरगोज एसोसिएशन व्हेन डिजोल्व इन सॉल्वेंट, कि जो हमारा सॉलिड मॉलिक्यूल जो होगा एसोसिएट कर जाता है जब हम लोग सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं। एसोसिएट कर जाता मतलब छोटा छोटा मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है आपका। कर दी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स में अंडरगो एसोसिएशन व्हेन डिजोल्व इन सॉल्वेंट, कि जब हम सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो वो एसोसिएट कर लेता है और बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल में व्हेन बेंजोइक एसिड इज डिजोल्व इन बेंजीन, कि जब हम लोग बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिजोल्व करते हैं, इट अंडरगोज डायमेराइजेशन, तो ये हमारा क्या बना लेता है, डायमर बना लेता है, डायमेराइजेशन बना लेता है। किसका, बेंजोइक एसिड का। किसके हेल्प से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के वो क्या बना लेता है, डायमेराइजेशन। तो इसका रिएक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो बोलता है एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट में जो बोलता है कि जब हम किसी सॉल्वेंट में इसको डिजोल्व करते हैं तो हमारा जो इनिशियल नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो होता है वो बाद में जो हमारा प्रोडक्ट में बनता है उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल की संख्या घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि एक ही में वो कंबाइन होकर बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है, इसलिए उसका संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कि एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट में जब किसी सॉल्वेंट में हम लोग डिजोल्व करते हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या में हमारा क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि एक वो एकीकृत करके बड़ा मॉलिक्यूल बना लेता है, इसलिए उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किसके तुलना में, रिएक्टेंट के तुलना में। तो इसका हम लोग देखते हैं, इसका फिगर हम लोग बेंजोइक एसिड जो हमारा डायमर बना रहा है, सो यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल क्या लेते हैं, हम लोग बेंजोइक एसिड लेते हैं। और इसको जो हम लोग किसके प्रेजेंस में अभी करते हैं, बेंजीन। किसके प्रेजेंस में, बेंजीन के प्रेजेंस में इसको हम लोग करते हैं, इसके प्रेजेंस में, बेंजीन के प्रेजेंस में। तो ये क्या बना लेता है, डायमर। किसका, बेंजोइक एसिड का। इस तरह से आपका क्या बना लेगा, ये डायमर बना लेता है ये आपका 2 मॉलिक्यूल। इस तरह से
ये हम लोग क्या लिए यहाँ पर, बेंजोइक एसिड लिया गया है यहाँ पर आपका। और ये क्या है, इसमें हमारा डाइमर बना लिया किसका, बेंजोइक एसिड का। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये हमारा कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डेड डाइमर ऑफ इसका बेंजोइक एसिड। अब ये कैसे होता है, यहाँ पर इसका फिगर हम लोग नीचे यहाँ बनाएंगे कि इसका जो हमारा होता है वो फिगर कैसे होता है, किसका, हाइड्रोजन बॉन्डेड डाइमर ऑफ बेंजोइक एसिड का। यहाँ हम लोग फिगर नीचे बनाएंगे इसका, 6H5C, इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, H क्या बन जाएगा, O, फिर हमारा इस तरह से C, और इस तरह से क्या बन जाएगा वो, यहाँ से क्या बन जाएगा C6H5। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, लोन पेयर होता है, इसमें 2 ठो, इसमें भी 2 लोन पेयर होता है, इसमें भी 2 लोन पेयर होता है, और इसमें भी होता है हमारा यहाँ पर लोन पेयर इसमें। अब ये जो हमारा डॉटेड ऐसे बनाएगा, इसे इस तरह से ऐसे बनाएगा, और ये यहाँ बनाएगा, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो होगा आपका, इसमें पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन में और पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है किसका, ऑक्सीजन का, ये पार्शियल नेगेटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा इसमें हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड डाइमर ऑफ किसका, बेंजोइक एसिड का, इसका बोलते हैं बेंजोइक एसिड का, हाइड्रोजन बॉन्डेड डाइमर ऑफ बेंजोइक एसिड। और इस तरह से डाइमर बना लेता है। तो रिएक्टेंट में हम लोग देखें 2 मॉलिक्यूल लिए, लेकिन इधर कितना बना लिया ये, तो हमारा नंबर ऑफ संख्या क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूल का घट गया। तो जब नंबर ऑफ संख्या घट गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल की संख्या हमारा इस तरह से क्या हुआ, घट गया। किसमें, इसमें हमारा क्या होता है, घट जाता है। तो इसका आगे हम लोग लिखेंगे इसके बारे में। एज ए रिजल्ट द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल in the solution decreases and accordingly the value of each colligative property of the solution will decreases in the case of Van't Hoff introduced a factor I is lower than 1। तो इसमें बोला है कि एज ए रिजल्ट, तो एज ए रिजल्ट इसमें बोला इसको, इसका जो रिजल्ट मिला कि द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेज and accordingly the value of each colligative property of the solution will decrease in the case of Van't Hoff introduce a factor I is lower than 1। तो इसमें बोला है इसमें जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल जो है सॉल्यूशन में वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि इसमें जो होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो होता है कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल बना लेगा। क्या कि एसोसिएट मतलब होता है कंबाइन करना, एकीकृत होना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जो होगा हमारा कंबाइन करके बड़ा मॉलिक्यूल बना लेगा। इस तरह से हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन दी सॉल्यूशन में क्या होता है, घट जाता है।
द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जब हमारा सॉल्यूशन में घट जाएगा तो हमारा प्रत्येक प्रॉपर्टीज जो होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हम लोग जो होगा प्रत्येक प्रॉपर्टी जो होगा ईच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब प्रत्येक प्रॉपर्टी में होगा जो उसका सॉल्यूशन में वो हमारा क्या करेगा डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा डिक्रीज करेगा। लेकिन फिर बोला है कि इन द केस ऑफ भांट ऑफ इंट्रोड्यूस ए फैक्टर आई इज लोअर देन 1। तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल हमारा क्या हो रहा है सॉल्यूशन में घट रहा है। तो इस केस में जो होगा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जब घटेगा तो आई का वैल्यू जो होगा एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट में जो होगा लोअर देन 1 होगा। लेकिन यदि हम लोग डिसोसिएशन के केस में बात करते थे तो आई का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 से ग्रेटर होता है। याद रखना है कि एसोसिएशन के केस में जो होगा आई का वैल्यू लोअर देन 1 हो जाएगा और डिसोसिएशन के केस में क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है। और एसोसिएशन के केस में जो होता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल हमारा सॉल्यूशन में घट जाता है, इसलिए इसका प्रत्येक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा सॉल्यूशन इसका घटेगा। किसमें एसोसिएशन के केस में। और डिसोसिएशन के केस में क्या होता है बढ़ जाता है। तो इसमें हम लोग फिर बोला है कि भांट ऑफ इंट्रोड्यूस फैक्टर का वैल्यू जो होगा आई का वैल्यू जो होगा एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट में लोअर देन 1 होगा। कितना होगा लोअर देन 1 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन भांट ऑफ इंट्रोड्यूस ए फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन बीटा ऑफ सोल्यूट के बारे में। थैंक यू।